सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के देशव्यापी जन स्वास्थ्य अभियान के तहत बुधवार को जयपुर में कॉन्कर एचपीवी एंड कैंसर कॉन्क्लेव 2025 लॉन्च किया गया। इस अभियान का लक्ष्य ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी के प्रति और ये वायरस किस तरह सर्वाइकल और अन्य तरह के कैंसर का कारण बनता है उसे लेकर जागरूकता पैदा करना है। इस अभियान का मकसद लोगों में ये जागरूकता लाना है कि जल्दी इलाज के लिए कदम उठाकर इसे कैसे रोका जा सकता है। भारत भी एचपीवी से संबंधित बीमारियों का बोझ सह रहा है और खासतौर पर सर्वाइकल कैंसर से प्रभावित आबादी की संख्या खासी है। देश में कैंसर से होने वाली महिलाओं की मौतों का यह दूसरा सबसे बड़ा कारण है। ICO-IARC इंफॉर्मेशन सेंटर ऑन एचपीवी एंड कैंसर के मुताबिक भारत में हर साल 1.23 लाख से ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर के मामले सामने आते हैं और इनमें 77,000 मौतें होती हैं। कॉन्क्लेव की यह श्रृंखला सभी चिकित्सीय विशेषज्ञों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों और स्थानीय स्तर पर काम करने वाली सोसाइटी को एक मंच प्रदान करती है कि वे आपस में बातचीत और जानकारी को साझा करके इस खतरनाक चुनौती से निपटने के लिए एकजुट हों। प्रॉब्लम्स जो क्रिएट करता है, एचपीवी मेनली सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है औरतों में, और लड़कों में भी कई अलग टाइप के कैंसर्स कॉज करता है, एनल कैंसर, पीनाइल कैंसर। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोगों को पता नहीं है कि एचपीवी एक वायरस है जो ये कैंसर कॉज करता है, और इस वायरस को प्रिवेंट कर सकते, कैंसर को प्रिवेंट कर सकते एक टीके से को लेके। अगर लोगों में ये जागरूकता आ जाए कि एक टीके से उन्हें कैंसर जैसी बीमारी से, एचपीवी रिलेटेड कैंसर जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा लोगों के स्वास्थ्य के लिए। और हम अपने लेडीज़ और बच्चे और जो मेल्स है कि कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं। जो आप सब जानते हैं कि कैंसर एक बहुत ही भयंकर बीमारी है और आत्मबल इंसान का टूट जाता है, और कई बार ऐसे होता है कि वो जानता है कि वो तो मरने ही वाला है। टीके की बात करें तो कोई इसका कोई क्राइटेरिया है क्या कि इस उम्र तक टीका लग सकता है? हाँ, ये टीका लगना चाहिए 9 और 26 साल के उम्र के बीच में, और 9 और 14 साल के बीच में लगा तो सिर्फ 2 डोज लगते हैं, और इससे जो एंटीबॉडीज़ बनती है वो ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग रहता है। अगर 14 साल क्रॉस हो चुका है, 15 और 26 के बीच में टीका लगना है तो 3 डोज लगते हैं, ताकि आपका जो प्रोटेक्शन रहे वो ज़िंदगी भर रह सके। कैंसर डिटेक्ट हो गया उसके? जिससे कैंसर डिटेक्ट अगर हो भी गया है तो आपको ये जानना कि अचंभा लगेगा कि एचपीवी के कई टाइप्स होते हैं, और जो 2 टाइप है जो सबसे ज़्यादा कैंसर कॉज करते हैं वो इस वैक्सीन में है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो कैंसर हुआ है वो एक टाइप से हुआ है। राजस्थान में महिलाओं की क्या पोजीशन अगर इस सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो एक्चुअली आप देखो तो हमारे पूरे देश में हर दिन तकरीबन 8 महिलाएं अपनी जान खो देती है इस कैंसर से। ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर सबसे बड़ी तादाद में होता है, और इसलिए इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। बच्चियों में किस तरीके से मामला बढ़ रहा है? जी, बच्चियों में किस तरीके से मामला बढ़ रहा है? बच्चियों में देखो ये इन्फेक्शन आएगा कुछ सालों के बाद जब वो अपना सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू करते हैं। एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, एज वैक्सीनेशन के लिए क्राइटेरिया है। आपको इन्फेक्शन कभी भी हो सकता है। तकरीबन देखा गया है कि 80% ऑफ द वुमेन के लड़कियों को एक इन्फेक्शन हो जाएगा अपने जीवन भर में। अभी कब होता है किसी को पता नहीं, और ऐसा नहीं है कि आपको इन्फेक्शन हो गया कि तुरंत आपको कैंसर हो जाएगा। कई साल लग जाते हैं कैंसर डेवलप होने में। किस तरह का इन्फेक्शन होता है, उसको कैसे? ये वायरल इन्फेक्शन रहता है। टीके की कॉस्ट क्या है इसकी? इसके टीके की कॉस्ट सिर्फ मात्र 2,000 रुपये है। तो आप अगर 9 और 14 साल की उम्र में हो तो सिर्फ मात्र 4,000 रुपये में आप इस कैंसर से छुटकारा पा सकते हैं।